हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने इनैक्ट इम्यूनिटी के बारे में लगभग पूरा डिस्कस कर लिया है। उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी केवल डिफिनीशन ही पढ़ी है और थोड़ा बहुत कि कैसे वर्क करती है। उसमें अभी पूरा एक पार्ट बचा हुआ है इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि फर्दर आगे वीडियो में आएगा। तो प्रीवियस वीडियो में एक वर्ड आया था वैक्सीन। वैक्सीन क्या मतलब बार बार हम वैक्सीन का शब्द का यूज़ कर रहे थे, वैक्सीनेशन शब्द का यूज़ कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे होल अबाउट वैक्सीन क्या होती है। ठीक है, तो वैक्सीन इज़ अ सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वैक्सीन एक सस्पेंशन का मतलब होता है कि लिक्विड फॉर्म, किसी भी चीज़ को हम पकड़ के किसी चीज़ में घोल दें, सस्पेंशन बना लें उसका। ठीक है, ऐसा घोल जो पूरी तरह से घुले नहीं, सस्पेंडेड फॉर्म में दिखे हमें। दैट इंड्यूस आवर इम्यून सिस्टम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ये हमारी वैक्सीन के फॉर्म में जब ये रहेगा और हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा, इंड्यूस किया जाएगा, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है इंड्यूस कर देगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आप जानते हैं जैसे कि एक पार्ट है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो वैक्सीन दो प्रकार का होता है, होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सब यूनिट। सब यूनिट मीन्स कि उसका एक पार्ट, सिंपल पार्ट। होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज सच हम यूज़ करें। ठीक है, तो जब हम पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी वायरस बैक्टीरिया को पूरा का पूरा वैक्सीन के रूप में यूज़ करें, उसको किसी की बॉडी में इंसर्ट करें एज सच, तो ये वैक्सीन फिर दो तरह की होती हैं। एक होती है इनएक्टिवेटेड, दूसरी एटीन्यूएटेड या वीक। ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड का मीन्स है कि इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस वायरस बैक्टीरिया को इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो इनएक्टिव करने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करते हैं फॉर्मेलिन से, जो कि बहुत ही कॉमन सा केमिकल है, सभी बायोलॉजी लैब में प्रेजेंट होता ही है। और जैसा कि हम बायोलॉजी लैब में देखते हैं कि हम फॉर्मेलिन में, फॉर्मेल्डिहाइड में अपने एनिमल को एज सच प्रिजर्व कर देते हैं, वो लॉन्ग टाइम बिल्कुल ऐसा ही बना रहता है। ठीक है, तो इसी सब्सटेंस, इसी केमिकल का यूज़ करके यहाँ पे जो होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो वैक्सीन तैयार की जाती है उसका एग्जाम्पल है पोलियो वायरस वैक्सीन, IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। एंड दूसरी है होल सेल पर्ट्यूसिस जो है बीमारी के खिलाफ होल सेल पर्ट्यूसिस वैक्सीन। तो अगर हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं रहता है कि हमें डिजीज़ हो सके, क्योंकि भाई आप एज ए होल सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो डिज़ीज़ का रिस्क तो होगा ही। बट क्योंकि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हम ले रहे हैं, उसका वो जो है जो पार्टिकल है वो कभी भी एक्टिव नहीं होगा, बस उसका जो बॉडी है वो ऐसा हमारे अंदर आ रहा है और हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज़ कर रही है कि हाँ भाई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ गया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है। दैट इज़ गुड। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है डिज़ीज़ का। अब आते हैं हम होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही दूसरे फॉर्म में, जो है एटीन्यूएटेड और वीक वैक्सीनेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पाने के लिए हम करते हैं चेंज इन द जेनेटिक मेकअप किसी भी वायरस के या फिर बैक्टीरिया के जेनेटिक मेकअप में चेंजेस बाय द म्यूटेशन। आप जानते हैं म्यूटेशन उसके जेनेटिक मटेरियल में किया जाएगा। उसका जेनेटिक मटेरियल RNA DNA कुछ भी हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करने के बाद में भी इसके पास डिजीज़ कॉज करने की क्षमता कम हो जाए या वो वीक हो जाए। ठीक है, कमज़ोर पड़ जाए। तो ऐसे में क्या होगा, जब कोई व्यक्ति कमज़ोर है और हमारे जो है देश पे अटैक कर रहा है, हमारे घर पे अटैक कर रहा है, तो अगर वो कमज़ोर है तो हम उसे मार सकते हैं, मार के गिरा सकते हैं। बट यहाँ पे रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज़ होता है, क्योंकि पता नहीं वो कब वीक से
बिल्कुल अपने जो है लाइव फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ये जो होता है लाइव होता है, ठीक है, ये लाइव एटीन्यूएटेड भी कहलाता है, LIVE, लाइव होता है, ठीक है। तो और इसमें एक जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले, लगभग मेरे ख्याल से 2017-18 की बात है कि MMR जब रिलीज़ किया गया था एक न्यू वैक्सीन, मम्स मीज़ल्स रूबेला, तो आपने देखा था कि कुछ बच्चों की मौत हो गई थी बहुत ही जो है इस वैक्सीन को लगाने के बाद। तो ये बहुत ही जो है न्यूज़, पॉपुलर न्यूज़ बनी थी उत्तर प्रदेश में। तो इसका रीज़न क्या है कि इस तरह की वैक्सीन को रखने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, कोल्ड चेन हमें फॉलो करनी पड़ती है, हमें एक निश्चित टेम्परेचर पे उसको रखना पड़ता है। और अगर हमने इस डिज़ीज़ को लेते समय सपोज़ लाइट चली गई और जिस जगह पे ये रखा गया है कोल्ड चेन में, वहाँ पे हीटिंग हो जाए, या जो लोग घर घर जा कर के लगा रहे हैं इसको, वो वायल को जो है बाहर रख दें तो वो हीट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के रिस्क लाइव एटीन्यूएटेड में है, इसलिए इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छे से इसकी हैंडलिंग करना ज़रूरी है। इसमें कभी बूस्टर शूट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बूस्टर डोज की, मतलब एक बार आपने दे दिया, दोबारा उस वैक्सीन को देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वीक फॉर्म में है, हमारी बॉडी इसको बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी होती है, बहुत अच्छी तरह से इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना चुकी होती है। क्योंकि इनएक्टिवेटेड में चांस है कि एक बार हमने ऐसी चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर डाला, हमारी बॉडी की फर्स्ट इनएक्ट इम्यून सिस्टम ने उसका सफाया कर दिया और वो जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तक जा ही नहीं पाया, तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। तो इसीलिए हमें इनएक्टिवेटेड वाली कई बार देनी पड़ती है। जैसे आपने देखा है पोलियो वायरस इसके अंदर आता है, तो डोर टू डोर जा कर के हम कई बार पोलियो वायरस पिलाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो MMR, BCG, येलो फीवर, रोटा वायरस, इस तरह के एग्जाम्पल हैं लाइव एटीन्यूएटेड और वीक। अब हमने वैक्सीन का ही जो 2 पार्ट्स में देखा था, होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा सब यूनिट। अब हम सब यूनिट वैक्सीन को देखेंगे कि ये क्या होता है। सब यूनिट वैक्सीन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कुछ यूनिट, कुछ पार्ट। तो जैसे कि इस फिगर में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये कोई वायरस है, हम होल इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ले लें या हम लाइव एटीन्यूएटेड थोड़ा कमज़ोर करके ले लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके प्रोटीन का, ये इसका प्रोटीन कोट है बाहर और ये प्रोटीन की स्पाइक्स हैं, ठीक है, और ये अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो प्रोटीन वाला सब्सटेंस है वो कुछ कमज़ोर पड़ गया, दूसरे कलर से हमने दिखा दिया है। इसीलिए हम सिंथेटिक पेप्टाइड्स ले सकते हैं। सिंथेटिक पेप्टाइड्स का मीन्स कि हम इसी के ही जो प्रोटीन है उसको कुछ चेंज कर दें, उसमें कुछ चेंजेस ला दें, ठीक है, और मॉडिफाई करके उसको ले लें। या हम रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट ले लें, इसको रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट इसको ले लें या कुछ, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन करके कोई एक पार्ट ले लें। तो यहाँ पे हमने प्रोटीन का पार्ट ले लिया जस्ट। या हम होल एज सच ओनली इसके जेनेटिक मटेरियल को ले लें, जो कि यहाँ पे हमने DNA दिखाया है, DNA है। या फिर हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वेक्टर ले लें, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वेक्टर मतलब, रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि हम रिकन्स्ट्रक्शन कर दें इसके DNA में, ठीक। या हम इसका रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर ले लें, ठीक, प्रोटीन में कुछ चेंजेस करके ले लें, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म, इतने तरीके की हम वैक्सीन बना सकते हैं। तो ये प्रोटीन बेस्ड हो सकती है सब यूनिट, पॉलीसेकेराइड बेस्ड हो सकती है, कोई हम इसका पॉलीसेकेराइड ले लें, कॉन्जुगेट, वही मैंने अभी बताया, कॉन्जुगेट ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें। एंड टॉक्सॉइड वैक्सीन। अभी टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या है? टॉक्सॉइड वैक्सीन का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी बॉडी के, जैसे जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, और कई सारे बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में हैं, ये कई सारे बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में जो है, तो ये अपनी बॉडी से एक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, दूसरे बैक्टीरिया को मारने वाला। ये चाहेगा कि अगर सपोज़ ये A टाइप का बैक्टीरिया है, A बैक्टीरिया, ठीक है, और ये B बैक्टीरिया है, दिस इज़ B बैक्टीरिया, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि B बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करे और सारा खाना खा ले। A वाला चाहेगा बस मैं अकेले ग्रो करूँ। तो ये A बैक्टीरिया अपनी बॉडी से एक सब्सटेंस निकालता है जिसको हम लोग टॉक्सिक बोलते हैं। तो वो टॉक्सिक प्रोडक्ट हम अगर
एज ए वैक्सीन के फॉर्म में अगर हम किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस करें तो इस तरह की वैक्सीन को हम लोग टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं टिटेनस डिजीज़, डिप्थीरिया। इन दोनों डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन आपकी यूज़ होती है वो टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है। अब वैक्सीन के प्रकार हम देखेंगे कि हमने उसमें कितने स्ट्रेन का यूज़ किया है, कितने टाइप के बैक्टीरिया या वायरस का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया है। तो इसमें फर्स्ट टाइप है मोनोवैलेंट, मतलब सिंगल। दिस वैक्सीन कंटेनिंग सिंगल स्ट्रेन ऑफ ए सिंगल एंटीजन। तो इस केवल एक एंटीजन का यूज़ जब हम करेंगे, इसका एग्जाम्पल है मीज़ल्स। दूसरा है पॉलीवैलेंट वैक्सीन, इट कंटेन्स 2 और मोर स्ट्रेन्स। और स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मीन्स 2 और मोर स्ट्रेन, मतलब जाति एक ही है लेकिन मतलब सपोज उसका जो ये है एक ही कोई उसका जीनस है, बट आप देखते हैं स्पीसीज़ कई सारी होती हैं, ठीक है। तो इस का स्टीरियो, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री होता है तो उसमें आप फार्मूला देखते हैं उसका सेम होता है, बट उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं हम कई सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की स्टडी हम लोग स्टीरियो में करते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो स्टीरियो मतलब का यहाँ पे यही है कि उसका जो जीनस है वो एक ही है लेकिन तमाम तरह का उसमें स्ट्रेन है। तो द सेम एंटीजन के ही, तो इसका एग्जांपल है OPV, जो है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पॉलीवैलेंट मतलब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेन, ठीक है, हम इसमें ले सकते हैं। तीसरा है कॉम्बिनेशन वैक्सीन, ये तो और भी अच्छा है कॉम्बिनेशन वैक्सीन, क्योंकि यहाँ पे तो हम केवल पोलियो वायरस के ही 2-3 तरीके का स्ट्रेन ले रहे हैं। मतलब वो है तो पोलियो वायरस ही ना, भले ही उसके स्ट्रेन अलग अलग हैं, मीन्स उसकी स्पीसीज़ अलग अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ अब 2-3 जीनस को ही कॉम्बाइंड कर दे रहे हैं इन ए सिंगल इंजेक्शन। तो इसमें DPT है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो तीन बीमारी के लिए एक ही साथ इंजेक्शन लग गया, तो इस तरीके से बच्चे को भी आराम हुआ, भाई एक ही बार में 3 बीमारी का इंजेक्शन लगा है। अब हम देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे बॉडी के अंदर हम वैक्सीन को देते हैं। तो इसके ये 4 तरीके यहाँ पे हैं। एक है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दें हम। इंट्रामस्कुलर का मतलब बिल्कुल मसल्स में जा कर के अंदर तक, ठीक है, इंजेक्ट कर दें। तो इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी। सबक्यूटेनियस का मतलब बिल्कुल बस जस्ट ऊपर की लेयर में देना है आपको, स्किन में ऊपर की तरफ, मसल्स तक नहीं जाना है, बस सबक्यूटेनियस, ठीक है, बस ऊपर की लेयर में उठा करके हल्का सा स्किन को फिर अंदर में इंजेक्ट कर देना है। देखिए जो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन है उसमें हम एडजुवेंट का भी यूज़ करते हैं। एडजुवेंट आपके कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, एलम वगैरह, फिटकरी वगैरह भी इसमें डाली जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में, ताकि क्योंकि अब अगर हम किसी बच्चे की बॉडी में जो है वो इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे तो वो उस लोकल जगह पे दर्द कर सकती है या कुछ रेडनेस, तो इन सब के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए एडजुवेंट्स का यूज किया जाता है। एडजुवेंट्स का काम और ये भी होता है कि ये इसके प्रोसीजर को बढ़ा देते हैं, वैक्सीन बनने के एंटीबॉडी बनने के प्रोसीजर को बढ़ा देते हैं, वैक्सीन के काम को और आसान करते हैं। तो सबक्यूटेनियस समझ गए आप, तो इसके एग्जांपल हैं मीज़ल्स, येलो फीवर। तीसरा है डर्मल। हम डर्मल लेयर में मतलब स्किन से थोड़ा सा अंदर जाएंगे, डर्मल लेयर में देंगे, बट हम पूरा मसल्स तक नहीं गए हैं। हम आपको बता दें स्किन में कई सारी लेयर होती है, ऊपर की लेयर सबक्यूटेनियस, पहले एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, फिर डर्मिस, तो डर्मिस लेयर ही डर्मल लेयर है। तो इसमें हम वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे। तो अभी तक का केवल BCG केवल एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जिसको सबक्यूटेनियस में दिया जाता है। तीसरा है ओरल। ये देखिए, जैसे ये तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, बिल्कुल पिला दीजिए फ्यू ड्रॉप्स, तो पोलियो और रोटा वायरस इसके अंदर आता है। इट इज़ ईजियर। नाउ हम कुछ प्रोग्राम देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रन हो रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ द बिगेस्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी सजग है। 1985 से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। इसका एकमात्र मोटो है कि पर ईयर 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइज्ड करना और
2.7 करोड़ न्यू बॉर्न चाइल्ड को इम्यूनाइज्ड करना। तो टिटनेस का टीका लगता है प्रेग्नेंट वुमेन को मेनली। और इसी में एक फिर 2014 में एक प्लान लॉन्च किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष, स्टार्ट इन दिसंबर 2014। तो इसका मिशन था, इसका जो काम था मिशन इंद्रधनुष का, वो था कि जो बच्चे इतने चीज़ों के बाद भी छूट गए हैं उनको दोबारा से इम्यूनाइज्ड किया जाए। ठीक है, शुरू से ही जो बच्चे, चाहे उनकी एज थोड़ी 5-6 साल भी हो गई है, फिर भी जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, जो छूट गए हैं, उनको इम्यूनाइज्ड किया जाए, देश से जो है बीमारी को भगाया जाए। और उसके बाद 2017 में इसी का इंटेंसिफाइड, सघन, मतलब एक बहुत ही जो है ब्रॉड लेवल पर इस मिशन को जो है आगे बढ़ाया गया। तो इसको नाम दिया गया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो इसको 2017 में जो है चालू की, मतलब लगाया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। ठीक है, इसी के दौरान कई सारी वैक्सीन भी इसमें ऐड की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में। MMR, IPV, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस इससे एक दिमागी बुखार होता है, इसका वेक्टर क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो ये वैक्सीन जो है 15 साल से नीचे के बच्चे को लगवाई जा सकती है। तो ये सारी वैक्सीन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये वैक्सीनाइजेशन जो है हमारे सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है, सभी बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, इसे घर घर जा कर के प्रमोट करने के लिए आशा बहू को भी नियुक्त किया गया है। तो अब हम ये देखेंगे इसको मिशन इंद्रधनुष नाम क्यों दिया गया। इंद्रधनुष, यू नो हाउ मेनी कलर इन ए रेनबो, 7 कलर इन ए रेनबो। सो मैंने यहाँ पे प्रयास किया है कि रेनबो के कलर में उसको बनाएं भी, कि भाई 7 बीमारियों को हमें दूर भगाना है। बिल्कुल श्योर इस मिशन इंद्रधनुष के अंदर था कि अब ये 7 बीमारियाँ तो बिल्कुल भी किसी बच्चे को ना हो, जिसमें आती थी ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस एंड मीजल्स। तो विबग्योर के फॉर्म में मैंने इसको अरेंज भी किया है। तो यहाँ पे मैंने कॉजिंग एजेंट भी लिख दी हैं कि किस की वजह से बीमारी होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। डिप्थीरिया अगेन बैक्टीरिया की वजह से होता है, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। एंड पर्ट्यूसिस, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, अगेन बैक्टीरिया है। टिटनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, अगेन बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। मीजल्स वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है, एक छोटी सी लिस्ट दी हुई है, क्योंकि जो मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो बीमारियाँ आती थी उन्हीं की। बाकी आप ये तो बहुत ही बेसिक है कि आप ये सर्च करिएगा कि कौन सी बीमारी किस वायरस या बैक्टीरिया से होती है, कि वो वायरस बॉर्न डिजीज़ है कि बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज़ है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत सारे जो है वन डे एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो कि बहुत नेसेसरी हैं। तो होप सो आपको ये मेरा वैक्सीनेशन का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल बटन, ताकि आपको जो भी वीडियो हैं वो समय से मिलते रहें। और क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए, क्वेश्चंस पूछने की जो है वो मेरे को और भी इंड्यूस करेगी कि मुझे और भी टॉपिक बहुत अच्छे से मतलब बनाने चाहिए। एंड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो है इम्यून रिस्पॉन्स के साथ। थैंक यू।